प्रॉब्लम ये है कि जब एक 50 साल का लोग जो रिटायरमेंट कुछ समय के बाद है और उनको आप 18 घंटा अगर काम कराइएगा, वो कैसे कर पाएंगे? जिनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, जिनको कंप्यूटर में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, पुराने टीचर जिनको कंप्यूटर में अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं, आप उनको प्रेशराइज क्रिएट करके बोलिएगा फॉर्म अपलोड कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए, वो कैसे कर पाएंगे? आपको तो इंसान को इंसान समझना है। टीआरओ लेट जिन लोग मर जाता है उन लोग के आगे लेट लिखा रहता है, तो वो लेट निकले नहीं दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिखने नहीं दे रहा है। क्यों? यानी कि दिखाया जाएगा मीडिया में कि बीएलओ लोग गलती काम किया है, जिन लोग मुर्दा मर गया है उन लोग का नाम आ गया है और इसी हथकंडा अपना के उन लोग राष्ट्रपति शासन का जारी करने का मांग करेगा। इसका हम घोर प्रतिरोध करते हैं। बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ना काम के लिए, वो इसी का हम प्रतिवाद करने आए हैं, यहाँ विक्षोभ दिखाने आए हैं। वो इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा काम हम कैसे कर सकते हैं? वो हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, हमारा स्कूल सफर कर रहा है, हमारा घर भी सफर कर रहे हैं और हम खुद भी सफर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो सब मिले हैं, हमारा जो हमारे साथ काम करते हैं, जो टीचर लोग हैं, जो बीएलओ वो लोग उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है काम का, इसलिए आप लोग जानते हैं कि 3-4 जन वो सुसाइड करने पर उतर आए। तो इसलिए हमारा जो आज का आंदोलन है उसके विरुद्ध है कि उन लोगों के ऊपर से जो प्रेशर है वो हट जाए। और मेंटल टॉर्चर हो रहा है उन लोगों के साथ बात करके आपको क्या बताया कि मेंटल टॉर्चर हो रहा है? मेंटल टॉर्चर तो अवश्य हो रहा है। आप देख पाओगे वो किसी एजेड जो है ना महिलाएं, वो घर में हम देखते हैं हमारे जो आंटी वो माँ बहन है, वो लोग जो मोबाइल भी चला नहीं सकते, उन लोगों को डेटा एंट्री का काम दिया गया है। तो इसलिए उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर है, हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए और प्रेशर कम किया जाए और टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए। আমাদের টাইম আমরা এসআইআর করব, কিন্তু টাইমটা স্পেন্ড করা হোক। আর আমাদের কত টাকা দেওয়া হবে সেটাও আমাদের কিছু বলছে না। এই পারিশ্রমিক, এটাও একটা আমাদের মাথার উপরে চাপ পড়ে যাচ্ছে। কত টাকা দেওয়া হবে? হ্যাঁ বলেছিলাম কত টাকা দেওয়া হবে, বলছে যে টাকা এখনো আসেনি, টাকা আসলে সেটা বলা হবে। বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকছি এই বিএলওর কাজে কিছু ভুল হলো না তো, কেউ কিছু বলবে না তো। আর ফোন নাম্বার দেওয়ার ফলে সারাটা সময় ফোন আসছে, সারাটা সময় পুরো মেন্টাল এবং শারীরিক প্রেশার পড়ছে। একটা মানুষ যদি সবসময় কানে ফোন নিয়ে থাকে তাহলে সে ব্রেনে কতটা এফেক্ট করে। प्रॉब्लम ये है कि जब एक 50 साल का लोग जो रिटायरमेंट कुछ समय के बाद है और उनको आप 18 घंटा अगर काम कराइएगा, वो कैसे कर पाएंगे? जिनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, जिनको कंप्यूटर में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, वो पुराना टीचर्स हैं, ठीक है, वो पुराने टीचर जिनको कंप्यूटर में अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं, आप उनको प्रेशराइज क्रिएट करके बोलिएगा फॉर्म अपलोड कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए, वो कैसे कर पाएंगे? आपको तो इंसान को इंसान समझना है। आप संविधान तक को छोड़कर संविधान को का उल्लंघन कर कर आप भारतीय जनता पार्टी के हित में होकर गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन के लोग वो टोटली काम कर रहे हैं। ये टोटली संविधान के खिलाफ है। और अगर आपको एसआईआर करना था, एसआईआर का गाइडलाइन है, एसआईआर का तरीका है, आप करिए ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन आप एसआईआर करने का जो समय होता है, आप 6 महीना पहले, साल भर पहले आप कर लिए होते। आप इलेक्शन के समय पर 2 महीने बाद इलेक्शन, अब इलेक्शन करीब है डेट, इलेक्शन के समय पे आप एसआईआर करा रहे हैं और बीएलओ लोग के इतना तरफ प्रेशर दे रहे हैं कि आपको आप अभी करके देना होगा, कल करके देना होगा, ऐसे करके देना होगा, वैसे करके देना होगा। ये टोटली मेंटल टॉर्चर है। इसके वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ लोग सुसाइड कर लेंगे। इसलिए आज हम लोग रास्ते में उतरे हैं। बीएलओ
के साथ में बेलों के हमदर्दी के लिए। ये हकीकत है कि जिस तरीके से उन लोग अपना परिवार को छोड़कर 24 घंटे मतलब घर में जाकर 18 घंटे यहाँ काम करे, घर पे जाके मतलब फ्रस्ट्रेट हो जा रहे, प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे, अपने वो परिवार में अपने बच्चे लोग को कैसे देख पाएंगे। और एक बीएलओ समझ लीजिए एक टीचर है, मतलब एक टीचर 100 का भविष्य बनाता है। वो टीचर है, वो शिक्षित लोग है, वो एक अच्छा इंसान है जिसको लोग पढ़ाई सीखते हैं। सामने माध्यमिक का एग्जाम है, ये भी बात को समझना होगा। अगर ये तो बंगाल का स्टूडेंट का भविष्य को बर्बाद करना हुआ एक तरह। ये बंगाल में जो बच्चा स्कूल में जाता है, आज वो टीचर को बीएलओ बनाकर आप 18 घंटा खटाने मांग रहे हैं, क्या वो स्कूल में बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे? सामने माध्यमिक का एग्जाम, आपको ये सारा चीज को देखना चाहिए था, लेकिन आपको इतना बेशर्मंदी का हद हो गया है कि सामने स्टूडेंट का फ्यूचर है, माध्यमिक का एग्जाम, आप रोक दीजिए या टाइम बढ़ा दीजिए। भैया एग्जाम के बाद आप कर लेते, इलेक्शन के बाद कर लेते, या आपको इलेक्शन के समय पे करना था तो साल भर पहले कर लेना चाहिए था। आपने साल भर पहले ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? मैं बीएलओ हूँ, शिवपुर केंद्र का, सेंट्रल हावड़ा केंद्र का 232 नंबर पार्ट का हम बीएलओ। तो अभी पूरा लोग रस्ते पे उतर आ रहे हैं, बीएलओ लोगों का जो प्रेशर आ रहा है, मेंटल प्रेशर, तो सचमुच में क्या हो रहा है आपके मुंह से सुनना चाहिए, क्या हो रहा है? ये जो प्रेशर हो रहा है मेंटली एवं फिजिकली प्रेशर आ रहा है। जो स्कूल का आवर्स में कोई ऑन ड्यूटी नहीं मिलता, स्कूल करने के बाद और इलेक्शन करने के बाद फिर भी हम लोग का SIR का काम कर रहा हूँ। कभी कभी वो क्या बोलता सक्सेसफुल एंट्री नहीं होता, फिर भी करता होता। और अगले दिन सवेरे हम लोग का स्कूल जाना होता, इसीलिए हम लोग का परमिट नहीं, फिजिकली परमिट नहीं हो सकता, मेंटली भी प्रेशर होता है। इसके बारे में पहले आप बताए थे कि ये ऐसा प्रॉब्लम है हम लोग के साथ। सबसे बड़ा बात है ERO लेट, जिन लोग मर जाता है उन लोग के आगे लेट निकल आता है, तो वो लेट निकले नहीं दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिखने नहीं दे रहा है। क्यों? यानी कि दिखाया जाएगा मीडिया में कि बीएलओ लोग गलती काम किया है, जिन लोग मुर्दा मर गया है उन लोग का नाम आ गया है, और इसी हथकंडा अपना के उन लोग राष्ट्रपति शासन का जारी करने का मांग करेगा। इसका हम घोर प्रतिरोध करते हैं। अभी जो मेंटल टॉर्चर के बारे में सामने आ रहा है कि बहुत सारा मेंटल टॉर्चर, तो आप ऐसा कुछ क्या फील कर रहे हो, क्या आपके साथ क्या घट रहा है? हम लोग तो जाके असुस्थ हो जाता है, इलनेस फील करते हैं, हम लोग काम कर नहीं सकते। 2-2:30 बजे तक काम करने के बाद फिर भी सवेरे मॉर्निंग स्कूल में हम लोग 6:30 बजे स्कूल जाना है, हम लोगों का ऑन ड्यूटी नहीं मिलता, हम लोग बैग लेके निकल जाता घर। एक चीज सब लोग बोल रहे हैं कि कोई इंटरनेट का इशू हो रहा है, जब फॉर्म अपलोड कर रहा है फिर से दोबारा करना पड़ रहा है, 2-3 बार करना चाहिए, नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, फिर भी OTP दिए आउट जाना पड़ेगा, आउट उसमें घुसना पड़ेगा, फिर भी एंट्री करना पड़ेगा, ये सक्सेसफुल नहीं होता। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करता नहीं सक्सेसफुल होता। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग तो इतना जल्दी क्यों? हम लोगों का टाइम चाहिए, हम लोग SIR करने का कोई तकलीफ हम लोग चाहते हैं, लेकिन इसका टाइम चाहिए। 2 साल का काम 1-2 महीने में करना चाहते, क्यों, किस लिए? इसीलिए हम लोग चाहता जो हम लोग को टाइम दो, हम लोग अच्छा तरीके से SIR फॉर्म काम करना। आज सारा दिन तो आप देखते हैं যে बीएलओ का जब मानसिक या प्रेशर जा दिया था, ऑलरेडी बीएलओ तरह आत्महनन का पद बाछे लिया, तो इसीलिए हम चाहते हैं যে SIR যা होते हैं सुष्ठु भावे, सुंदर भावे जाते चल रहा है, इसीलिए रिव्यू करना चाहिए जे क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के दूर कर सकता है, नहीं तो आबार नेक्स्ट टाइम कोई बीएलओ का देहांत हो सकता है। तो हमारे जो रिक्वेस्ट है जे बीएलओ का सुष्ठु भावे काम करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करना पड़ेगा। बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ना काम के लिए, वो इसी का हम प्रतिवाद करने आए हैं, यहाँ विक्षोभ दिखाने आए हैं। वो इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा काम हम कैसे कर सकते हैं? वो हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, हमारा स्कूल सफर कर रहा है, हमारा घर भी सफर कर रहे हैं और हम खुद भी सफर कर रहे हैं। और आपका जो हम जो काम कर रहे हैं वो तो
वो तो टैक्टफुली कर रहे हैं, मगर इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, वो दिन में हर बार 5-7 बार लॉग आउट हो रहा है। सिस्टम ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर भी ठीक नहीं है। जो एक हमने फिलअप करके सक्सेसफुली सबमिट कर दिया पेपर, मगर फिर से वो हमारे ऐप में शो कर रहा है। फिर से हमें वो फॉर्म निकल के खोज के निकल के वो फॉर्म फिर से दोबारा अपलोड करना पड़ा है। ऐसे तो टाइम लॉस भी हो सकता है, हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है। ऐसा क्या काम करे आप बोलिए। वो जो 15 दिन के अंदर हमें डिजिटाइजेशन कंप्लीट करने को बोला है, ऐसा कैसे हो सकता है।